स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो हमने अपने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? हमने रिलेशन एंड फंक्शन भी पढ़ा था और हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में हमने नल एंड वॉइड पढ़ा था, यूनिवर्सल पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक पढ़ा था। ट्रांजिटिव हमारा रह गया था। ट्रांजिटिव थोड़ा सा दिमाग खाता है, इसलिए ट्रांजिटिव थोड़ा सा रह गया था, मतलब थोड़ा नहीं, पूरा ट्रांजिटिव तो पूरा ही रह गया था। ठीक है, तो हम लोग ट्रांजिटिव से कवर करेंगे और आगे तक प्रोसीड करेंगे। कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, हम बात अगर करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो अगर इफ ए बी आर में है, अगर कोई रिलेशन ए बी किस में है, सॉरी, अगर कोई ए बी किसी रिलेशन में है एंड बी सी भी किस में है, आर में है। याद रखिएगा, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, दैट मीन्स हमेशा यह दिमाग में रखिएगा कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑलवेज क्या होगा, सेम। ए बी और बी सी का मतलब क्या है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करता है, क्या बताता है, देखिए कि अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो अगर ए सी भी आर में हो जाए, रिलेशन में हो जाए, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है और अगर ए सी भी रिलेशन में हो जाए, तो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या, पहले तो देखिए रूल है कि ए बी और बी सी आर में होना चाहिए और उसके साथ ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो इसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है, और उसके साथ हम सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी भी चेक करते हुए चलेंगे। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेकर चलेंगे इसे। तो अब देखिए, पहला देखते हैं, ये ए बी है, हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखिए, ये ए बी है और बी सी भी है, दैट मीन्स 1 2 है, 2 1। तो देखिए, ये ए है, ये बी है, और ये बी है और ये सी। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेम है, 2 2। तो क्या होना चाहिए, ए सी मीन्स 1 3 होना चाहिए। तो इसमें 1 3 है क्या, नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी होना चाहिए। अब देखिए, तो ये नहीं होगा। अब देखिए, ए बी है, बी सी है, तो अब ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या है, 1 1 है, 2 2 है, अब देख लीजिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 2 2 है, फिर 2 2 है, फिर 2 2 है। अब इसको एक ही लिखेंगे ना, सेट में हम 3, अगर 2 रिपीट, 3 रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो इसका मतलब 2 2 है, तो फिर 2 2 का बी सी, ये ए बी है, ये बी सी है, और ये क्या है, ए सी है, तो ये है। ठीक है, या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 2 2 है, ठीक है, ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, 2 3 है। अब बात करते हैं 1 ये। ठीक है, अब देखिए, ए बी है, बी सी है, फिर से समझा देना। देखिए, ये ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होना चाहिए, अगर 2 2 है, 2 3 है, तो ए सी हमारा 2 3 होना चाहिए, जो कि ये वाला खुद एलिमेंट है। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, किसी भी रिपीटिंग एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैम एक और बार 2 3 होना चाहिए, तो उसका मतलब वो गलत हो गया, एक बार ही हो गया तो हम उसको 2 बार मान सकते हैं। अब देखिए, 1 3 है, तो कहीं पे भी 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं है ना। मैंने क्या बोला कि अब बताइए, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, 1 3 है, मतलब ए बी मिल गया हमें, बी सी है ही नहीं। अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में होने चाहिए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ए सी है या नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि 1 3 तो है, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है इसमें।
तो इस केस में क्या हो गया कि हमारे पास ए बी तो है लेकिन बी सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब बी सी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। फिर हमारा यहाँ तक चेक कर लिया हमने तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी है बी सी है ही नहीं तो फिर वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब देखते हैं 1 2 है 2 1 है तो क्या होगा 1 1 होना चाहिए है, ठीक है। 2 3 है 3 3 है तो क्या होना चाहिए 2 3 होना चाहिए, ठीक है। और 2 2 है तो ये खुद का ट्रांजिटिव तो फॉर्म करेगा ही तो ये भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा क्योंकि समझ में आ जाता है, ऐसा भी नहीं है कि समझ ही नहीं आएगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी समझने की कोशिश आप लोगों को खुद ही करना है। अब देखिए 1 1 है तो 1 1 का इसका ट्रांजिटिव 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए है, ठीक है। 2 3 है 3 3 है 2 3 है, देखिए ये अगर ए बी है और ये बी सी है तो ए सी क्या होगा 2 3 होगा तो ये है, ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव है। अब देखिए 1 1 है, याद रखिएगा अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है या आइडेंटिटी सिमेट्री है तो उसे बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं क्या कि वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब बात करते हैं, देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, हमने बताया था आपको कि ए बी है तो सॉरी ए बी अगर आर में है तो फिर क्या होना चाहिए बी सी भी आर में सॉरी बी ए भी आर में होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। देखिए 1 2 है 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 है, 1 1 है 1 1 है, 2 2 है 2 2 है, 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 1 2 है 2 1 है, 2 3 है 3 1 नहीं है, जब यहीं पे नहीं है तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 2 है 2 1 है लेकिन 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 1 है ये होगा। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कौन कौन सा है, 1 1 है। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने ले रखा था वो एग्जाम्पल हमने लिखा ही नहीं, मतलब हमने मिटा दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 5 6 7। हमने a ही लिया था, हमने क्या लिया था सिर्फ और सिर्फ a ही लिया था एग्जाम्पल में, ठीक है। और उसका हमने निकाला था, अगर a क्रॉस a निकाला था हमने तो हमारा a क्रॉस a क्या था 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 3 सॉरी 2 4, यहाँ 2 3 2 2 होगा, यहाँ पे 2 3 होगा, ठीक है। 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं हम, क्योंकि ये कॉमा की वजह से भी हम लोग ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, इस सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 4, तो इसमें नहीं है तो ये नहीं है, इसमें भी नहीं है सिर्फ 2 का ही है। इसमें देखिए 2 2 1 1 2 2 3 3 4 का नहीं है तो नहीं होगा। इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी होगा। अब आते हैं आइडेंटिटी। हमने क्या बोला था आइडेंटिटी के लिए, किसी एक एलिमेंट का भी अगर डबलेट्स है तो आइडेंटिटी होगा। ये है आइडेंटिटी, ये भी है आइडेंटिटी, ये भी है आइडेंटिटी, ये सब आइडेंटिटी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया।
एक बार और हम समझा देते हैं ट्रांजिटिव को, ठीक है। एक बार फाइनल टच कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझ में। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए अगर किसी रिलेशन में ए बी है और उसी रिलेशन में अगर बी सी है, तो अगर उस रिलेशन में हमें ए सी भी मिल जाए, ठीक है, तो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए पहला कंडीशन हमारा यही है कि किसी रिलेशन में ए बी हो और बी सी हो, सेम रिलेशन में। और ट्रांजिटिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर उसमें ए सी भी अगर मिल जाए हमें, अगर ए सी भी उसी रिलेशन में आ जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। एक एग्जाम्पल आप लोग को हम अच्छे से और समझा दें। देखिए, अच्छे से लिख के समझा देते हैं हम आप लोग को, ठीक है। अगर ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी क्या होगा हमारा 1 1 होगा, ये ए सी हो गया। अगर 2 3 ए बी है और 2 3 देखिए ये बी सी है, तो ए सी क्या होगा हमारा 2 3, तो ये हमारा ए सी भी हो गया, ठीक है। अब 2 2 का है, हमने आपको अच्छे से समझाया। 2 2 अगर ये ए बी है तो बी सी भी यही होगा और ए सी भी यही होगा, तो इस केस में ये हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब हमने इसमें आपको क्या बताया था कि अगर ये 1 3 है, अगर ये ए बी है और ये बी सी है, तो ये ए सी होगा। तो इस केस में तो ये ठीक है, अगर ये ए बी है ये बी सी है, तो ए सी क्या होगा हमारा 2 3, ये भी हमारा ए सी ही हो जाएगा। बात करते हैं 1 3। 1 3 हमारा अगर ए बी है तो बी सी तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो अगर ए बी है, ए बी एग्जिस्ट करता है और बी सी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसमें हम ट्रांजिटिव चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ए बी है बी सी है ही नहीं, फिर भी वो क्या आगे हमारा मिल गया तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। हमें इसको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ट्रांजिटिव का रूल मतलब हमारा पहला केस यही है कि ए बी और बी सी दोनों होना चाहिए, तब जाके हम चेक करते हैं ए सी है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब आते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब बात इसके बाद आती है, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पता लगाएंगे और कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है या नहीं, या तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ आर रिलेशन। बोल क्या रहा है कि टी वो पूरा सेट फॉर्म कर रहा है, प्लेन में पूरे ट्रायंगल का एक सेट, किसी भी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे पूरे ट्रायंगल का एक सेट है टी, ठीक है। और आर एक रिलेशन के साथ है, जो रिलेशन गिवन है, देखिए क्या गिवन है कि रिलेशन हमारे पास ये गिवन है T1 T2 T1 is congruent to T2, ठीक है। अब देखिए, तो अब हमें बोल क्या रहा है, सो दैट जो रिलेशन हमारा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हम चेक करेंगे, ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, T1 आर में, T1 आर में होना चाहिए। और ये बताइए कि कोई भी ट्रायंगल क्या खुद के कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। सारे ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंस टू T1, ठीक है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर गया। तो जब T1 कॉन्ग्रुएंस टू T1 हो गया तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा।
अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक होने के लिए क्या हमने बोला था कि T1 और T2 किस में होंगे, R में, तो इम्प्लाइज करेगा क्या, T2। देखिए अब पहले देख लेते हैं T1 T2 R में, तो इसका मतलब क्या, T1 इज कॉन्ग्रुएंस टू T2 अकॉर्डिंग टू रिलेशन। रिलेशन ये बोल रहा है कि T1 किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, T2 के। तो ये बताइए कि जब कोई ट्रायंगल किसी के कॉन्ग्रुएंस होता है, मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, अगर ABC कॉन्ग्रुएंस है DEF के, तो क्या DEF कॉन्ग्रुएंस ABC के नहीं होगा? अरे दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, तो जरूरी है कि वो हो गए ही हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हो सकता है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंस टू T1। दैट मीन्स कि ये क्या इंप्लाइज करता है कि T1 32 T1 भी किस में होंगे, किस में होंगे, उसी रिलेशन में होंगे। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव देखिए क्या होता है, ट्रांजिटिव देखिए क्या होता है कि T1 T2 किस में हो, R में हो, एंड T2 T3 किस में हो, R में हो। देख लेते हैं, अगर T1 कॉन्ग्रुएंस है T2 के एंड T2 कॉन्ग्रुएंस है T3 के, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल हम 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं और ट्रायंगल 3 ले लेते हैं। अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल 2 के और ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 3। या फिर अगर A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, तो A इक्वल टू C होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस का केस लेके चल रहे हैं, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंस टू किसके होगा, T3 के होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, T1 एंड T3 भी किस में होगा, उसी रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन आया है वो रिलेशन क्या आया है, इक्विवेलेंस रिलेशन आया है। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, T एक पूरे ट्रायंगल का, मतलब किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल का एक सेट है जो इस रिलेशन के साथ लिखे जाते हैं R T1 T2 T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो दैट बोल रहा है प्रूफ करिए जो रिलेशन वहां पे बना है, जिस रिलेशन के थ्रू लिखा गया है, वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए हमें क्या पढ़ा हमने कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होने चाहिए। तो हमने यहाँ देखा ये रिलेशन है हमारा। रिफ्लेक्सिव हमने जब लिया तो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है कि एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होता है वो खुद का डपलेट देते हैं, ठीक है। तो अगर हम T1 कोई ट्रायंगल ले रहे हैं तो वो खुद का ही इमेज देगा, तो T1 जो है वो T1 के साथ ही होगा। तो इसका मतलब क्या, रिलेशन क्या कह रहा है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है तो T1 T1 के कॉन्ग्रुएंस होगा। कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंस होता है, खुद के बराबर तो होता ही है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, देखिए इक्वल बराबर अलग चीज हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस अलग हो जाता है, सिमिलरिटी अलग होती है, ये तीनों अलग अलग चीज है। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर T1 T2 R में है, तो अगर T1 T2 R में, तो इसका मतलब क्या है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस होगा। और जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस हो गया तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो इसका मतलब क्या है, T2 T1 भी किस में आ जाएगा, उसी रिलेशन में आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हुआ। ट्रांजिटिव की बात करेंगे जब,
तो T1 T2 R में हो और T2 3 भी R में हो, T2 T3 भी R में हो, तो इसका मतलब होगा क्या, T1 T2 कॉन्ग्रुएंस होगा तो T2 T3 के कॉन्ग्रुएंस होगा, तो T1 किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, T3 के कॉन्ग्रुएंस होगा ही होगा, क्योंकि हमने देखिए पढ़ा है, हमने 9-10 पूरा पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का, तो ये होगा। इसका मतलब ये क्या बताता है कि T1 T2 T3 भी किस में होगा, उसी रिलेशन R में होगा। तो जब ये तीनों हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब हमारा जो R है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद है आप लोग का इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास जो होगा एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे हम, एक क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा के समझा दिया जाए तो नहीं समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद हम आप लोग को इक्विवेलेंस क्लास भी अच्छे से समझा देंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए हमें इक्विवेलेंस क्लास पढ़ना है, अगर आप इसे अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, लेकिन आएगा ही नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको बताएंगे ये है क्या, क्वेश्चन के थ्रू। देखिए ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन को लेकर समझाया हुआ है, तो हम लोग भी इसी क्वेश्चन को लेकर समझा रहे हैं। देखिए बोल क्या रहा है, सो दैट रिलेशन आर इज द सेट ऑफ इंटीजर जेड गिवन बाई आर इज द इक्विवेलेंस। बोल क्या रहा है कि कोई सेट ऑफ इंटीजर जेड है, ठीक है, जो इस रिलेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और उस जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी, ठीक है। पहला क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या पढ़ा है कि अगर ए किस में है, आर में है, अगर ए आर में है, तो अगर ए आर, इसका मतलब क्या है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को कर रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो 2 किसको डिवाइड करेगा, अगर हम ए माइनस ए की बात करें तो 0 आएगा, और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक होने के लिए देखिए क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर ए बी किस में हो, आर में हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2r। ऑब्वियस ही बात है, हमने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 2r एल्गोरिदम, सॉरी नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम में जो फॉर्मूला होता है उसके आपने पढ़ा होगा कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तब आता है जब डिवाइजर से डिविजिबल नहीं होता है, अगर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर आता ही नहीं है, बस ये बचता है। तो ये हमारा क्या है, 2 हमारा डिवाइजर, आर हमारा कोसेंट, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बी ए की बात की जाए तो ये हो जाएगा b माइनस ए इज डिविजिबल बाई माइनस 2r, उल्टा हो जाएगा बस माइनस 2r। तो ये बताइए कि b माइनस ए भी तो 2 से डिविजिबल है, अब माइनस आए प्लस आए उससे क्या मतलब है आपको, b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल है, जब b माइनस ए 2 से डिविजिबल होगा तो ये इम्प्लाइज करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक हुआ। अब इसके बाद जो है आप लोग का वो है ट्रांजिटिव। हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर ए बी आर में हो, इसका मतलब a माइनस बी किस फॉर्म में होगा, 2r के, एंड अगर बी सी भी आर में होगा, इसका मतलब b माइनस सी का मतलब, अब यहाँ r लिया है तो यहाँ t ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब क्या, अगर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2r प्लस 2t, ये b भी कट गया, a माइनस सी इक्वल टू 2r प्लस t, ये हमारा देखिए डिवाइजर है और ये हमारा कोसेंट है। तो इसका मतलब क्या, a माइनस सी को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये इंप्लाइज करेगा क्या, ए सी भी किस में होगा, उसी रिलेशन में होगा। तो ये हो गया क्या हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जब रिलेशन इक्विवेलेंस होता है,
याद रखिएगा, जब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन सेट है, ठीक है, उस गिवन सेट से हम कुछ सबसेट्स बनाएंगे जो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, हम जो गिवन सेट है हमारा, उस सेट से हम कुछ सबसेट्स बनाएंगे जो कि आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, लेकिन वो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। ऐसा सबसेट हम फॉर्म करेंगे जो आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, लेकिन वो इस रिलेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लिया हमने कोई लिया कंटेनिंग 0। जब हम इवन इंटीजर्स कंटेनिंग 0 अगर हम लेंगे इसका, तो ये देखिए क्या आएगा, 0 ± 2, 0 ± 4, 0 ± 6 होगा। अब हम बात करें ऑड इंटीजर्स की कंटेनिंग 1, 1 ± 3, 1 ± 5, 1 ± 7। ये हमने कुछ सबसेट्स लिए जो गिवन हमारा सेट है उससे। लेकिन देखिए, अब आप देखेंगे इससे कि ये जितने भी हैं सब इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। 0 + 2 करेंगे 2, 2 / 2, 0 - 2 करेंगे -2, -2 / 2। तो देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक दूसरे के म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, और लेकिन इस रिलेशन को भी क्या करते हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हमने ऐसा सबसेट लिया है जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन के मतलब इस रिलेशन के थ्रू लिखे जा रहे हैं, और ये एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये है इवन इंटीजर्स जो हैं, जो ये है, इसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिखते हैं ऐसे, इसे क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट क्लास, क्योंकि देखिए इसका सारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, जब ये इक्विवेलेंट क्लास ठीक है, देखिए जब इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो इसके साथ के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में हैं, वो 2R के फॉर्म में हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो देखिए ये किस फॉर्म में है, ये ऐसे लिखे जाएगा, और इसके साथ के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2R + 1 के फॉर्म में है। तो ये जो सबसेट्स कहलाते हैं, ये जो सबसेट्स फॉर्म होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में फॉर्म होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट क्लास कहते हैं। तो अब देखिए हम ये आपको समझाते हैं एक बार। ठीक है, बोल क्या रहा है, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एन आर्बिट्रेरी सेट। बोल क्या रहा है कि R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी आर्बिट्रेरी सेट X में। तो हमारा Z क्या है, हमारा जो R एक रिलेशन है किसमें, सेट ऑफ इंटीजर Z में है। R डिवाइड्स X इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट AI। अब बोल क्या रहा है कि जो हमारा R है, जो रिलेशन है, वो सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करता है। जो हमारा सेट है, जो हमारा रिलेशन है, वो Z सेट ऑफ इंटीजर Z को कितने म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करता है, जो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब सच दैट अब क्या होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, देखिए एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मतलब कि ये अगर रखा जाए तो ये सब के सब 2 से डिविजिबल होंगे, ये इस रिलेशन को अच्छे से सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसलिए एक दूसरे से क्या होंगे, ये रिलेटेड होंगे। नो एलिमेंट, अब इसको चेक करेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इनको अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये सारे 2 से डिविजिबल होंगे, ये रिलेशन को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ AJ। बोल क्या रहा है कि इसके एलिमेंट
अगर हम AI के एलिमेंट को अगर AJ से अगर हम रिलेट करें तो कभी भी रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक ऑड और एक इवन को लेके सॉल्व करेंगे तो कभी भी डिफरेंस उनका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर AI और AJ का यूनियन निकालेंगे, जब भी थर्ड हमारा क्या कहता है कि AI और AJ का जो यूनियन होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर, जो हमारा सेट है वो ही आ जाएगा। लेकिन जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। द सबसेट, अब बोल के अब हमारा जो सबसेट जो हमने लिखा है वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा, सबसेट ऑफ AI इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लास जो है आज खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी बात करेंगे इसके आगे बात करेंगे, फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।